कहानी की शुरुआत में ही हम निखिल सूद नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और ये कहानी एक रात से शुरू होती है और उसी रात में निखिल सूद की इमरजेंसी हेल्पलाइन में नाइट ड्यूटी थी। निखिल ड्यूटी पर आते हैं और पहुंचने के बाद ही उनकी वाइफ प्रेरणा निखिल को कॉल करती है और वो दोनों अपने बेटे के बारे में बात करते हैं। प्रेरणा कहती है कि उनका बेटा ध्रुव इतनी रात को घर से बाहर निकल गया है और प्रेरणा काफी परेशान थी। वो निखिल को ये कहती है कि शायद उनका बेटा फिर से अपना पुराना काम शुरू कर रहा है। दरअसल ध्रुव ड्रग डिलीवरी का काम करता था। शायद बहुत मुश्किलों से निखिल और प्रेरणा ने ध्रुव को इस काम से बाहर निकाला था, लेकिन वो शायद फिर से ये काम शुरू कर रहा है और प्रेरणा निखिल को कहती है कि वो ध्रुव से बात करे और फिर निखिल प्रेरणा को समझाता है। फिर हम देखते हैं कि उनके कंट्रोल रूम में एक औरत कॉल करती है और पहले एक लेडी ऑफिसर कॉल रिसीव करती है और फिर वो निखिल को कॉल ट्रांसफर कर देते हैं और निखिल उस लेडी से बात करते हैं और वो लेडी कहती है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो बहुत ही बहकी बहकी सी बातें करती है और आखिर में वो कहती है कि वो सुसाइड करने वाली है। और ये बात सुनकर निखिल बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो उस औरत को शांत करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ऐसा कुछ भी करने से मना करते हैं और उस औरत से उनकी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत अपने बारे में निखिल को कुछ भी बताने से इनकार करते हैं और अचानक फोन काट देती है और अचानक ऐसे एक कॉल आने से वहाँ पर सब काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद निखिल अपने बेटे ध्रुव को कॉल करते हैं और उसे फौरन घर जाने के लिए कहते हैं और निखिल की बातों के बाद ध्रुव कहता है कि वो जल्दी घर चला जाएगा। इसके बाद निखिल और बाकी सब थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं और वहाँ पर चाय देने के लिए एक आदमी आता है और उन लोगों की बातों से पता चलता है कि वो आदमी यहाँ पर नया है और दरअसल जो पहले आया करता था चाय देने के लिए उसकी तबीयत खराब है। इसके बाद वो औरत फिर से कॉल करती है और निखिल को बताती है कि उसके पास जीने का अब और कोई मकसद नहीं है। निखिल उस औरत को शांत करने के लिए अपनी फैमिली के बारे में बहुत बातें करता है और वो औरत भी अपने बेटे के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसका भी एक बेटा था, लेकिन वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया है और अपने बेटे की मौत की उन्हें कोई जस्टिस भी नहीं मिली है और इसीलिए वो अब खुद की जान लेना चाहती है। लेकिन कभी कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि क्यों न जिन लोगों की वजह से उनका बेटा मरा है वो उन लोगों को ही मार डाले। दरअसल इससे पहले जब वो औरत ने कॉल किया था तब उसने डायरेक्टली निखिल को देने के लिए ही कहा था और जब निखिल को इसके बारे में पता चलता है कि वो औरत निखिल का नाम पहले से ही जानता है तो निखिल को थोड़ी हैरानी होती है। और इस बार जब वो औरत निखिल को कॉल करती है तो निखिल उस औरत से पूछता भी है कि उन्हें निखिल का नाम कैसे पता, लेकिन वो औरत इस सवाल का जवाब दिए बिना ही कॉल काट देती है। इसके बाद निखिल को ये पता चलता है कि एक रोड में एक कार एक्सीडेंट हुई है और निखिल को लगता है कि शायद ये इस औरत का ही कार होगा और वहाँ पर फौरन पुलिस पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर जाकर ये पता चलता है कि दरअसल ये कार एक्सीडेंट किसी आदमी का हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निखिल इस औरत के बारे में कुछ पता लगा पाएगा इससे पहले ही उनका पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है और वो लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी तरफ निखिल अपनी वाइफ और बेटे दोनों से ही बात कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि निखिल के घर में एक औरत आती है। वो प्रेरणा को कहती है कि ध्रुव उनके बेटे का फ्रेंड है और वो उन लोगों के बारे में कुछ बात करना चाहती है और फिर प्रेरणा उस औरत को घर पर आने देती। प्रेरणा के घर में एक डॉग था और वो डॉग इस औरत को देखकर बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है और प्रेरणा उस डॉग को एक जगह पर बांध देती। इसके बाद उस औरत के बातों से ये पता चलता है कि दरअसल यही औरत निखिल को कॉल कर रही थी और फिर उनके घर में फैमिली फोटोज देखकर वो औरत कहती है कि उनका भी एक बेटा था, लेकिन उसकी मौत हो गई और वो और भी ज्यादा अजीब अजीब बातें करती है। प्रेरणा को कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो उस औरत को फिलहाल वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन वो औरत प्रेरणा पर गन पॉइंट करती है और उसे जल्द से जल्द कपड़े बदलने के लिए कहती है क्योंकि वो प्रेरणा को बाहर कहीं लेकर जाने वाली है और प्रेरणा अपने कपड़े बदल लेती है और जब वो औरत प्रेरणा को वहाँ से लेकर जाने वाली थी तब प्रेरणा का डॉग बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और वो औरत एक भारी चीज से उस डॉग के सर पर मारती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेरणा के पड़ोसी उनके घर पर आकर दरवाजा खुला देखते हैं और उनके डॉग की ये हालत देखकर वो निखिल को कॉल करता है और निखिल को उसके डॉग की फोटो भी सेंड करता है। इसके बाद निखिल को प्रेरणा के फोन से भी कॉल आता है और प्रेरणा निखिल से बातें करती है और फिर वो औरत भी निखिल को कहती है कि
प्रेरणा उनके कब्जे में है। और वो औरत अब निखिल को कहती है कि उनके बेटे की मौत की वजह यश मेहरा नाम का एक लड़का है। दरअसल जिस दिन उनके बेटे के यश मेहरा के कार के साथ एक्सीडेंट हुई थी, उस दिन यश ड्रग के नशे में था और यश को ड्रग ध्रुव ने ही डिलीवर किया था और यश को सजा दिलवाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन यश के पापा बहुत अमीर है और उन्होंने इस केस को दबा दिया। और प्रेरणा को लगता है कि यश और ध्रुव दोनों की वजह से ही उनके बेटे अमर की मौत हुई है। इसके बाद वो औरत निखिल को कहती है कि उसे पता है कि यश इस वक्त तांडव नाम के एक क्लब में है और वो निखिल को कहती है कि वो ध्रुव को कहे कि यश को वो उस क्लब के पार्किंग एरिया में लेकर आए, वरना वो प्रेरणा को मार देगी। और फिर निखिल ध्रुव को कॉल करके सब कुछ बताता है। ध्रुव उस वक्त अपने एक दूसरे पार्टनर के साथ डिलीवरी का काम कर रहा था और निखिल ध्रुव को जल्द से जल्द यश के पास जाने के लिए कहता है और ध्रुव वही करता है। तो दूसरी तरफ निखिल इस औरत के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि इस औरत का नाम है सीमा पल्लव और उनके बेटे का नाम है अमर पल्लव। इसके बाद निखिल को सीमा पल्लव के पति के बारे में पता चलता है और उनके फोटो को देखकर निखिल उन्हें पहचानता है। ये वही आदमी है जिन्होंने निखिल और उसके पूरे टीम को चाय दी थी। और फिर वो आदमी निखिल के सामने आता है और वो निखिल को गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन इसके बाद ही निखिल उस आदमी से गन लेने की कोशिश करता है और इसी छीना झपटी में गोली चल जाती है और वो आदमी वहीं पर ही मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ध्रुव यश के पास पहुंचता है और वो उसे किसी बहाने से पार्किंग एरिया में लेकर आता है और वहाँ पर सीमा भी प्रेरणा के साथ पहुँचती है और वो यश, ध्रुव और प्रेरणा को एक लाइन में खड़ा करती है। दूसरी तरफ निखिल भी वहाँ पर पहुँच जाता है और इसके बाद प्रेरणा को ये पता चलता है कि उसके पति की मौत हो गई है। निखिल प्रेरणा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो कोई गलत काम ना करे, लेकिन प्रेरणा निखिल की कोई भी बात नहीं सुनती। प्रेरणा कहती है कि उसके बेटे अमर की मौत के जिम्मेदार जितना यश है उतना ही ध्रुव भी है और वो यश और ध्रुव दोनों पर ही गोली चला देती है और इसके बाद निखिल प्रेरणा पर गोली चला देता है। फिर हम देखते हैं कि निखिल और प्रेरणा उन सबको लेकर हॉस्पिटल में आए हुए थे और वहाँ पर यश के पेरेंट्स भी मौजूद थे और प्रेरणा की वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर यश के पेरेंट्स को कहते हैं कि यश अब खतरे से बाहर है और दूसरी तरफ निखिल और प्रेरणा को ये कहा जाता है कि वो लोग ध्रुव को नहीं बचा पाए और ये बात सुनकर प्रेरणा और निखिल दोनों ही बिल्कुल टूट जाते हैं। इसके बाद निखिल के सीनियर ऑफिसर निखिल से बात करते हैं और वो कहते हैं कि इस केस को वो लोग यही पर ही बंद कर दे, क्योंकि इस केस को ज्यादा खींचने से यश और उसके फैमिली का रेपुटेशन खराब होगा, लेकिन निखिल का बेटा तो वापस लौट कर नहीं आ सकता। इसीलिए वो ऑफिसर निखिल को इस केस से जुड़े सारे सबूत, सीमा से किए हुए फोन कॉल्स के सारे रिकॉर्ड्स उन्हें दे देने के लिए कहते हैं और निखिल उस वक्त उनसे कोई भी बात नहीं कहता। इसके बाद हम देखते हैं कि निखिल फिर से कंट्रोल रूम पहुंचता है और वहाँ पर अपने एक कलीग से बात करता है और वो कहता है कि वो सीमा के सारे कॉल रिकॉर्ड्स उसे दे सकता है या नहीं और फिर वो आदमी निखिल को सारे सबूत दे देता है और निखिल को यही लगता है दरअसल प्रेरणा को जस्टिस नहीं मिला था, इसीलिए वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए यश को मारना चाहती थी और इसी में निखिल का बेटा ध्रुव मारा गया और अब निखिल के बेटे को भी जस्टिस नहीं मिलेगा और अब निखिल ने ये ठान लिया था कि वो इस केस को सबके सामने ला कर ही रहेगा। और आखिरकार हम देखते हैं कि निखिल एक न्यूज रिपोर्टर को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो उसे एक बहुत बड़ी न्यूज दे सकता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।